बताइए, कोई भी अपरेटस को हम पहनेंगे, किसी को जान बचाने जा रहे हैं, अपना खुद का हम जान बचा, अपना भी तो जान बचा के जाना है। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन टेस्ट, है ना। आप विजुअली देख लीजिए सब पार्ट्स इसका है कि नहीं। पता चला कि कोई पार्ट्स मिसिंग हो गया, हड़बड़ी में हम पहन के चले गए, सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जर्वेशन टेस्ट करना है ना। ऑब्जर्वेशन टेस्ट करने के बाद फिर आप इसका कौन सा टेस्ट कीजिएगा, स्लीप टेस्ट, सक्शन टेस्ट, डिमांड टेस्ट, 3 टेस्ट करते हैं। ये आप चारों टेस्ट में ये कंप्लीट हो गया तो ये अपरेटस मेरा ओके है। अब इसको हम पहन के एकदम फुल्ली कॉन्फिडेंस से 1 से 1.5 घंटा के बीच हम जा करके कहीं पर भी जहाँ नॉर्मल आदमी नहीं जा सकता है वहां पे जा करके हम इसको पहन के किसी भी रेस्क्यू कार्य को हम कर सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत? इसमें क्या है, ये हो गया ऑक्सीजन सिलेंडर, है ना। इसमें तो ऑक्सीजन भरा रहता है, जनरली 400 लीटर बोलता है कि इसमें भरना है, 200 बार में चार्ज करना है। इसका कैपेसिटी है 2 लीटर, तो 2 दूना कितना हो गया, 400 लीटर, ठीक ना। ये क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, ये मेन भाग। मेन भाग जब हम खोलेंगे तभी इसका ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन आएगा तो कहाँ आएगा, मेन भाग खोलेंगे तो रिड्यूसर में आएगा। 200 बार में आ रहा है, फिर उसका हमने रिड्यूसर में आएगा। यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ पे 2-3 ब्रांच में बट जाता है, ठीक ना। एक हो गया आपका ऑक्सीजन सप्लाई ट्यूब, आप कितना प्रेशर है प्रेशर गेज में बताएगा कितना हमको चाहिए, ये सप्लाई देगा। सप्लाई कितना देता है, नॉर्मल सप्लाई कितना देता है, डोज, जिसको डोज बोलते हैं 1.7। मोटा मोटी 2 चीज हम लोग को मेन जानना है, ये 1.4 to 1.7 देगा नॉर्मल कंडीशन में। जब पॉजिटिव प्रेशर नेगेटिव प्रेशर वो अलग बात है। इसमें क्या रहता है, एक तो शट ऑफ भाग। शट ऑफ भाग नीचे रहना चाहिए, ऊपर रहना चाहिए, नीचे रहना चाहिए। नीचे रहने से क्या होगा, प्रेशर गॉज में जो अगर लीकेज है तो वहाँ से नहीं, हम अलाउ कर रहे हैं कि उसमें जो एक्चुअल प्रेशर मेरा जो है सिलेंडर में वो हम देख सकते हैं कितना। नीचे रहने से क्या है कि इसका प्रेशर जो है मेरा सिलेंडर का प्रेशर इसमें बताता है ना। ऊपर हम किस कंडीशन में इसे करते हैं, और जब लीकेज उसमें अगर आ गया, जब इसमें कहीं इस पाइप में लीकेज है ना, इस पाइप में यदि कभी लीकेज आ गया तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर करते हैं। ऊपर करने से क्या होगा, इसका जो सप्लाई है कट हो जाता है। तो जो भी कहीं से हम जा रहे हैं, पिलर में कहीं सट गए, सपोर्ट में कहीं लग गया, हो सकता है कट सकता है। ऊपर करने से क्या होगा, इसका सप्लाई मेरा बंद हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो रेस्क्यू टीम किसी मेंबर का आदि ये सप्लाई कट गया है, इसको ऊपर कर दिए है, उसके बाद क्या करेंगे, नीचे आगे बढ़ेंगे या आगे नहीं बढ़ेंगे, वापस आ जाएंगे। क्लियर, हम लोग को हम लोग जहाँ पहुंचे हैं वहां से सीधा वापस आ जाना है, ठीक ना। क्योंकि इसमें कितना प्रेशर है हमको तो पता नहीं है, उसके बाद कितना हवा लीकेज हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक। क्लियर, फिर हम यहाँ से ऑक्सीजन लेंगे, यहाँ से मेन भाग से खोलेंगे। ये कहाँ आएगा, ऑक्सीजन सप्लाई ट्यूब से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, ब्रीदिंग बैग में जाएगा। ब्रीदिंग बैग में जाएगा। इसका कैपेसिटी नॉर्मली 5 से 6 लीटर है, ठीक ना। एग्जैक्ट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये रबर का बना हुआ है, ठीक ना। आप इसमें ज्यादा दीजिएगा तो ज्यादा भी फूल सकता है, कम दीजिएगा तो पता चल जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट इसका नहीं है रिकॉर्ड कि इसमें इतना 5 से 6 लीटर इसमें ऑक्सीजन देगा, ठीक। उसके बाद हम खोले, बैग में आया, बैग से होते हुए कहाँ आएगा, इनहेल भाल्व से यहाँ पे इनहेल भाल्व है, इनहेल भाल्व के थ्रू कहाँ आएगा, इनहेल होस में आएगा। तो इनहेल भाल्व में देखिएगा उसमें सिर्फ क्या रहेगा, जाने का रहेगा, है ना। वो बाहर की ओर खुलेगा, अंदर की ओर नहीं खुलता है। तो जैसे इनहेल भाल्व ये है तो ये क्या होगा, बाहर की ओर खुलेगा, तभी अब हवा बाहर की ओर जाएगा, ठीक। ये हवा बाहर की ओर ऐसे आएगा, फिर यदि रिटर्न हवा इसमें जाना चाहेगा क्या होगा, वो खुले बंद हो जाएगा, भाल्व बंद हो जाएगा, तो दोबारा बैग में हवा जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक। इसके बाद ये आपका इनहेल होस हो गया। इनहेल होस के होते हुए ये स्लैबर ट्रैप है, ठीक ना। स्लैबर ट्रैप है, इसको ये क्या हो गया, स्लैबर ट्रैप नट। ये इसको इसीलिए बनाया गया है कि जैसे हम लोग कपड़ा जब होते हैं ना, तो इसमें तो फेस मास्क तो दिया नहीं है। फेस मास्क जैसे BG4 बायोपैक में है ना पूरा फेस मास्क, आप बोल सकते हैं, इसमें तो मुंह बंद रहता है ना, तो क्या अपना सलाइवा पे कंट्रोल नहीं रहता है आदमी का,
जब ये आप पहनते हैं ना, पाइपिंग पीस लगाते हैं, तो सलाइवा आप पे कंट्रोल आपका नहीं रहता है नॉर्मली, हल्का हल्का लीकेज होते रहता है। देखिएगा यहाँ से चूना शुरू हो जाएगा, तो वो क्या है यहीं पे जाकर के स्टोर हो जाता है। यहाँ जब हम लोग पहनते हैं ना, तो इधर से जाएगा तो यहाँ आके स्टोर हो जाता है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, चौक हो जाता है। इधर जाएगा तो चौक हो जाएगा, है ना, मैंने सर्किट में प्रॉब्लम आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे आप लोग देखिएगा थोड़ा ऊपर है नीचे। ये वाला आगे आगे पीछे वाला नक्शा इसको खोलिए। उसके बाद यहाँ पे क्या रहता है, माउथ पीस लगाते हैं हम लोग। माउथ पीस लगाते समय एक चीज हमेशा ध्यान रहेगा, उसका जो भी पार्ट्स रहेगा ना, आप ऊपर की ओर देख करके लगाइएगा। कभी कभी जल्दीबाजी में क्या होता है, नीचे की ओर लगा दिए, होता है अक्सर मिस्टेक होता है, हम देखे हैं नीचे लगा दिए, जब पहनने के समय गड़बड़ हो गया, टाइम क्या हो गया, लॉस हो गया। तो हमेशा जो माउथ पीस लगाइएगा, उसका जो ऊपर जो पार्ट्स रहेगा वो हमेशा ऊपर की ओर ध्यान रखिएगा कि ऊपर की ओर मेरा पार्ट्स लगा हुआ है। इसके बाद हम हवा लिए, हवा के साथ हवा क्या लिए, हम सीधा प्योर ऑक्सीजन लिए, हवा नहीं लिए, ऑक्सीजन लिए। ऑक्सीजन लेने के बाद हमारे शरीर में, पूरा शरीर में गया, लंग्स में गया, पूरा शरीर में। फिर जब रिटर्न हम कार्बन डाइऑक्साइड जब छोड़े तो कहाँ से जाएगा, एक्सहेलेशन होस के थ्रू जाएगा। एक्सहेलेशन होस के थ्रू कहाँ पे जाएगा, कंटेनर इसका नाम है CO2 ऑब्जर्वर, है ना, कंटेनर भी बोल सकते हैं, CO2 कहीं पे ऑब्जर्व करता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे वो भाग रहता है, इसका क्या नाम है, एक्सेल भाग, है ना, वो माइका का बना हुआ रहता है, ठीक ना। क्यों बना हुआ रहता है, माइका का सर हीट रेसिस्टेंट कैपेसिटी उसका हाई है। क्योंकि जब हम हवा जब लेंगे और जब छोड़ेंगे तो थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता है उसका, तो जिससे कि नुकसान ना हो, तो माइका का बना हुआ रहता है इसका भाग। इसको क्या बोलते हैं, एक्सेल भाग। ये हमारा जाएगा, किसमें जाएगा, कंटेनर में जाएगा। इसमें नॉर्मल भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, लिसासार भरा हुआ है ना, नॉर्मल भाषा में वही बोलते हैं। तो CO2 ऑब्जर्वेंट ये हो गया। फिर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हुआ, ये ऑब्जर्व कर लिया और क्या दिया, रिएक्शन करके क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। तो ऑक्सीजन देता है, तो ऑक्सीजन फिर से क्या होगा, ब्रीदिंग बैग में आएगा। कहाँ से जाएगा, वो जो एल्बो कनेक्शन है ना सर, वहाँ से नहीं, और दूसरा को बोलने दीजिए, हाँ बगल में आप बोलिए कहाँ से हम जो ये CO2 को कन्वर्ट करेगा ऑक्सीजन में, ब्रीदिंग बैग में कहाँ से फिर से दोबारा आएगा, साइड में लगा हुआ है। साइड में क्या, आप रेस्टोरेंट पर्सन है, टेक्निकल नाम बोलिए, आर्म, इसको आर्म सीधा सीधी बोलिए ना, आर्म, ठीक ना। ये आर्म के थ्रू कहाँ से जाएगा, यहाँ से बैग में जाएगा, ना कि ये रिटर्न इसमें नहीं आएगा, हाँ ब्रीदिंग बैग में जाएगा। ठीक, सर्किट मेरा कंप्लीट हो गया। बस ऐसे हम अपना हवा लेते चले और चलते। एक चीज बताइए, इस पाइप में क्यों नहीं आएगा, किसमें, इसमें आप जब मेन भाव जब खोलिएगा ना, सप्लाई वाला में क्यों नहीं आएगा? वही बता रहे हैं, जब आप मेन भाव खोलिएगा तो प्रेशर के साथ 1.4 to 1.7 लीटर इसका प्रेशर ज्यादा है। हाँ, मतलब सप्लाई देते रहेगा। ये यहाँ ये घुसने के लिए इसको नहीं देगा, कहेगा जाओ भैया तुम यहाँ मत आओ, तुम जाओ उधर नीचे जाओ। ये नीचे से ब्रीदिंग बैग में इसका प्रेशर ज्यादा है। इसका ज्यादा क्लियर हो गया सर्किट। किसी को कोई प्रॉब्लम, आइए और आइए।